पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज जब घर छोड़ के आए, सनाढ़ विप्र कुल का, उपाध्याय कुल का उनका जन्म था कौशिक गोत्र में। और जब बड़ी विलक्षण गति से जब ग्रह त्याग करके आए तो महाराज जी सबसे पहले, उनकी चित्र छवि यहाँ नहीं, इधर लगी हो, इधर इस तरफ है, ये इधर ये चित्र छवि। तो टोपी कुंज है, निम्बार्क परंपरा का स्थान है, निम्बार्क संप्रदाय का। तो टोपी कुंज में आकर महाराज जी रहे पहले काफी समय तक, लगभग 1 वर्ष रहे होंगे ऐसा समझिए। और उस समय टोपी कुंज के महंत पद पर विराजमान थे परम पूज्य बाबा श्री माधव दास जी महाराज, जो भगवत प्राप्त सिद्ध पुरुष थे। पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी ने भक्तमाल ग्रंथ का प्रसाद और श्रीमद् भागवत को आद्योपांत श्रवण उन्हीं के द्वारा किया था। संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और भगवत साक्षात्कार संपन्न महात्मा थे। बाबा श्री माधव दास जी भक्तमाली के जीवन की भी विचित्र विचित्र घटनाएं। तो महाराज उनके पास रहे, लगभग 1 वर्ष रहे, तो वहां गौ सेवा करते थे। और बार बार कहते बाबा से, बाबा हमको कंठी दे दो। कहते सेवा करो, सेवा करो, गौ सेवा करो, ऐसे बोल देते। एक दिन बोले हम थोड़े नाराज हो गए, बोले आप ऐसी बहका देते हो, हमको बताओ दीक्षा दोगे कि नहीं दोगे। 18 साल की आयु थी और बोले घर से आए थे, खूब पहलवानी का जोर करके आए थे, खूब बढ़िया खिंचा हुआ शरीर था। अभी देख लो भी इस अवस्था में कैसा दिव्य स्वरूप है उनका। महाराज 6.5 फीट से भी अधिक लंबे थे महाराज जी, आपने तो दर्शन किया, खूब दिव्य स्वरूप था। बड़े दीर्घायु रहे, लगभग 130 वर्ष की आयु तक वे विराजमान रहे, योगी राज थे। तो महाराज जी का 18-19 वर्ष की एकदम युवावस्था थी। तो बताओ आप बहका रहे हो इतने समय से, हमको चेला बनाओगे कि नहीं बनाओगे। वो मुस्कुराए और ध्यानस्थ हो गए। बोले बालक भगवान, तुम्हारा गुरु मैं नहीं हूँ, तुम्हारे गुरु पहाड़ी बाबा आश्रम खाक चौक में हैं, उनका नाम श्री लक्ष्मण दास जी महाराज है। ये जो महापुरुष जो प्रथम पहाड़ी बाबा के बाद दूसरी तरफ दिखाई पड़ रहे हैं, जिनके शरीर पर 12 तिलक हैं, एकहरा शरीर है, महान सिद्ध संत श्री लक्ष्मण दास जी महाराज, ये तुम्हारे गुरु हैं। टोपी कुंज वाले महाराज जी ने कहा वो तुम्हारे गुरु हैं, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं। और तुम इसके पूर्व जन्म में भी बाल ब्रह्मचारी थे, महान योगी थे, विरक्त संत थे। उस समय भी तुम्हारा जन्म विप्रकुल में हुआ था। और उसके पूर्व जन्म में भी तुम ब्राह्मण थे, ब्रह्मचारी थे, योगी थे, विरक्त थे। हम तुम्हारे इस वर्तमान जन्म को लेकर तीसरे जन्म को देख रहे हैं। और 2 जन्म में तुम श्री राम तारक मंत्र का जप करके राम जी की उपासना कर चुके हो, इसलिए उसी मार्ग में तुमको आगे बढ़ना है। वहाँ है वो रामानंदी संत हैं, वहाँ जाकर दीक्षा दो। पर बच्चा वो दीक्षा देते नहीं हैं। श्री पूज्य लक्ष्मण दास जी महाराज, उनके शिष्य बहुत कम थे, दीक्षा वो देते ही नहीं थे। एक प्रकार से बोले वो दीक्षा देते नहीं हैं, बड़ी कठिनाई से दीक्षा देंगे, पर हमारा नाम कह देना कि उन्होंने भेजा है और उन्होंने कहा है कि आप कृपा करें हमारे ऊपर। तो महाराज कहते हम तो धुन सवार थी, हमने दंडोत किया, दंडोत करके यहाँ आए। तो गुरु महाराज अखंड भस्म रमाए हुए, एक कोप ऐसी पूरे जीवन ऐसी रहे, एक लंगोटी में ही रहे और पूरे जीवन भस्म धारण किया। आपाद मस्तक पर्यंत भस्म स्नात रहते थे वो। ब्रजवासी विप्र बालक थे, दाऊ जी का शरीर था, सनाढ़ विप्र कुल का, और
एकदम गौर वर्ण था। महाराज जी कई बार कहते थे कि स्नान के बाद लगता था इनको नजर न लग जाए, इतने सुंदर थे। गीले शरीर से भस्म रमा लिया करते थे, भस्म रमाने में भी बहुत सुंदर लगते थे। दंडौत किया, कहाँ से आए बालक? बोले वहाँ से आए, टोपी कुंज से आए हैं। किस लिए आए हो? बोले महाराज जी ने भेजा है, शिष्य बनने के लिए भेजा है। अरे वो तो सिद्ध महात्मा हैं, भगवत प्राप्त संत हैं, वहीं चेला क्यों नहीं बन गए? तो बोले सारी बात हमने बताई, कहा कि उन्होंने कहा है कि आप ही मेरे गुरु हैं। तो मुस्कुराए, बोले ठीक है तब तुमको दीक्षा दे देंगे। ये घटनाएं हम केवल इसलिए सुना रहे हैं कि प्राचीन काल में गुरु अपना स्वार्थ नहीं देखते थे, शिष्य का कल्याण देखते थे।